अरे, आपको पता है, उस भूतिया घर की चुड़ैल ने उन दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ दिया। हाँ, मुझे भी सुनने में आया है। बहुत साल पहले की बात है। मंगलपुर नाम का एक गांव था जहां एक औरत की मौत इतनी रहस्यमयी थी कि आज तक कोई सच नहीं जान पाया। उसकी मौत के बाद गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। लोग कहते हैं उस औरत की आत्मा आज भी शांति नहीं पा सकी है और आज भी वो मंगलपुर के उसी पुराने वीरान घर में भटकती रहती है। उसी गांव में दो अनजान आदमी नए नए आए थे। गांव वालों की चेतावनी से अनजान वे दोनों मंगलपुर के उस पुराने घर के पास से गुजर रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था। न कुत्ते भौंक रहे थे, न हवा चल रही थी। जैसे ही वे घर के पास पहुंचे, अचानक उन्हें ऐसा लगा मानो कोई पीछे से देख रहा हो। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे उस पुराने घर के पास से कोई हमें देख रहा है। चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। अबे अमन, ये भूत-मूत कुछ नहीं होते। गांव वालों की फालतू कहानियां हैं बस। डरना है तो अपने साए से डर। अब तो अंदर जाना ही पड़ेगा। चल अमन, हवेली के अंदर चलते हैं। देखते हैं आखिर अंदर ऐसा क्या है जो सबको डराता है। नहीं भाई, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। मुझे चुड़ैल के हाथों मरना मंजूर नहीं। नहीं अमन, अब पीछे हटने का वक्त खत्म हो चुका है। चल अंदर, आज पता चलेगा कि इस घर में असली चुड़ैल कौन है। देख ले भाई, अभी भी टाइम है। अंदर कुछ हो गया तो सीधे जान से जाएगा। फैसला हो चुका है, अब जो होगा यही होगा। वो अमन को जबरदस्ती उस पुराने घर के अंदर ले जाता है। शाम अमन से बोलता है, देख अमन, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बस एक पुराना घर है। पर ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि ये हमें देख रहा है। नहीं श्याम भाई, यहाँ के गांव वालों ने भी यही कहा था कि उस घर में कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी उस घर के अंदर जाता है वो जिंदा बाहर नहीं आता। तभी अचानक एक औरत की खनखनाती हुई आवाज गूंजती है। गांव वालों ने सही कहा था, यहाँ जो भी आता है वो कभी जिंदा वापस नहीं जाता। अरे श्याम भाई, अभी किसी ने हमारे कान के पास फुसफुसाकर कुछ कहा है। नहीं अमन, ये तेरा वहम है। मुझे तो यहाँ सन्नाटे के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। तभी अचानक एक जोरदार आवाज गूंजती है, जैसे किसी ने अंधेरे में जोर से दरवाजा पटक दिया हो। हाँ अमन, अब तो मुझे भी आवाज सुनाई दी है। मैं आ रही हूँ, अब तुम दोनों में से कोई भी नहीं बचेगा। अचानक घने अंधेरे के बीच से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई, उसके उलझे बाल चेहरे को ढके हुए और आंखें सीधे अमन शाम को घूरती हुई। तुम दोनों ने इस घर में कदम रखकर मेरी शांति भंग कर दी है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। अब मैं तुम्हें दो चॉइस देती हूँ। तुम दोनों में से पहले कौन मरना चाहेगा? जिसका नाम लोगे उसी की मौत सबसे पहले होगी। नहीं चुड़ैल, हमें छोड़ दो। हमसे गलती हो गई थी। हम अनजाने में तुम्हारे घर में आ गए थे। नहीं, अब तुम्हें मरना ही होगा, क्योंकि जो भी यहाँ आता है वो जिंदा वापस नहीं जाता। नहीं चुड़ैल, इसमें अमन की कोई गलती नहीं है। वो यहाँ आना ही नहीं चाहता था। मैं ही उसे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आया हूँ। अगर किसी को मरना है तो मुझे मार दो, अमन को जाने दो। नहीं चुड़ैल, शाम ही इस घर में अकेला कमाने वाला है। अगर वो मर गया तो उसकी माँ बिल्कुल अकेली रह जाएगी। अगर किसी की जान लेनी है तो मेरी ले लो। नहीं श्याम, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। अगर जाना है तो हम दोनों साथ जाएंगे, वरना मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। तुम दोनों के दिल साफ है और इंसानियत जिंदा है। अब मैं तुम दोनों में से किसी को भी नहीं मारूंगी। चुड़ैल जी, आपकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द है। आप यहाँ इस वीरान घर में क्या कर रही हैं? किसने आपके साथ इतना बुरा किया था? वो कहानी इतनी लंबी है कि हर रात इस घर की दीवारें उसे दोहराती हैं। अगर आपने ये कहानी पूरी देखी है और अगर आपको इस कहानी में मज़ा आया हो तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 ज़रूर लिखें।